ये वो वीडियो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि नाम जप करते करते इंसान कब उस अवस्था पर पहुंचता है जहां मन शांत नहीं बल्कि शक्तिशाली हो जाता है, जहां डर खत्म हो जाता है, जहां दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जहां ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ सुने नहीं बल्कि स्वयं मिलने आ गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास होंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे नाम जप की उस 5वीं अवस्था की जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जहां आपके सवाल खत्म हो जाते हैं और सिर्फ शांति, विश्वास और अनुभव बचता है। अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपका आध्यात्मिक सफर दोनों बदल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभूति है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाम जप सिर्फ जुबान हिलाने का काम नहीं है, ये सिर्फ आवाज निकालने का काम नहीं है, ये सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि ये आत्मा की साधना है। जब कोई व्यक्ति नाम जप शुरू करता है तो शुरुआत में मन बिखरा रहता है, कभी ध्यान जाता है, कभी भटक जाता है, कभी लगता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। कई लोग यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत असर चाहिए। लेकिन जो ठहर जाते हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो रोज नाम लेते हैं, चाहे मन लगे या ना लगे, वही आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे नाम जप एक आदत नहीं बल्कि जरूरत बनने लगता है। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही भगवान का नाम लेना आत्मा के लिए जरूरी लगने लगता है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। पहली अवस्था में मन बेकाबू रहता है, आवाज से नाम जपा जाता है, लेकिन ध्यान यहाँ वहां भागता रहता है। फिर धीरे धीरे दूसरी अवस्था आती है, जब नाम जप थोड़ा स्थिर होता है, मन कुछ समय के लिए शांत होता है और इंसान को सुकून का एहसास होने लगता है। तीसरी अवस्था में नाम जब सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि मन से होने लगता है। यहाँ व्यक्ति महसूस करता है कि वो अकेला नहीं है, कोई ऊर्जा में शक्ति उसके आसपास है। चौथी अवस्था में नाम जप अपने आप चलने लगता है, चाहे व्यक्ति काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, चल रहा हो, लेकिन भीतर भीतर उसका मन भगवान के नाम में लगा रहता है। और फिर आती है वो महान, अद्भुत और दिव्य 5वीं अवस्था, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं। नाम जप की 5वीं अवस्था वो होती है जब इंसान का अहंकार गलने लगता है, जब वो खुद को छोटा मानता है लेकिन कमजोर नहीं बल्कि भगवान के करीब महसूस करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठकर उसे संभाल रहे हैं। उसका डर खत्म हो जाता है, उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसकी बेचैनी मिट जाती है। यहाँ सिर्फ एक भावना बचती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है जो मुझे जानता है, मुझे समझता है, मुझे संभालता है। जब मन इस अवस्था में पहुंचता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद सामने खड़े होकर कह रहे हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। यही वो पल है जिसे लोग कहते हैं कि जहां भगवान स्वयं मिलने आते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है सच्चाई की। नाम जब दिखावे से नहीं होता, किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होता, ये भीतर की बात है। जब इंसान सच्चाई से, श्रद्धा से, भरोसे से नाम लेता है तो नाम सिर्फ आवाज नहीं रहता, वो ऊर्जा बन जाता है, तरंग बन जाता है, कंपन बन जाता है। ये कंपन धीरे धीरे पूरे शरीर में दौड़ता है, मन को साफ करता है, विचारों को शांत करता है, अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालता है। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, ये समय लेती है। लेकिन जो टिक जाते हैं वो देख लेते हैं कि नाम जब साधना नहीं बल्कि भगवान से मिलने का रास्ता है। 5वीं अवस्था में नाम जप करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं है। उसे अब दुनिया की बातों से उतना फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या कहेंगे, ये डर कम हो जाता है। उसे भीतर से भरोसा होने लगता है कि मेरी जिंदगी किसी बड़ी शक्ति के नियंत्रण में है और वो शक्ति मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे साथ है। इस अवस्था में इंसान को अजीब सी खुशी मिलती है, बिना वजह शांति मिलती है, बिना किसी कारण आंसू आते हैं। लेकिन ये दुख के नहीं बल्कि आनंद के आंसू होते हैं। यही वो संकेत होते हैं कि मन भगवान के करीब पहुंच रहा है। आप सोचते होंगे कि भगवान स्वयं मिलने आते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या सच में कोई सामने आकर खड़ा हो जाता है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई भौतिक रूप में आकर आपको दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आपको हर जगह उनकी मौजूदगी महसूस होने लगेगी। जब आप अकेले होंगे तब लगेगा कोई साथ है। जब आप बहुत दुखी होंगे तब भीतर से आवाज आएगी कि हिम्मत रखो। जब आप टूटने वाले होंगे तब भीतर से शक्ति मिल जाएगी।
जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तब भीतर ही भीतर रुकावट महसूस होगी। ये वही पांचवी अवस्था है जहां भगवान सिर्फ ऊपर नहीं रहते, वो आपके भीतर घर बना लेते हैं। इस अवस्था में नाम जप करने वाला व्यक्ति बदल जाता है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका गुस्सा कम हो जाता है, उसकी ईर्ष्या खत्म होने लगती है। वो दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय दुआ देने लगता है। उसे अब ये समझ आ जाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना, झगड़ना, तुलना करना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना, भगवान से जोड़ना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। जब मन साफ हो जाता है तो दुनिया सुंदर लगने लगती है, रिश्ते बेहतर लगने लगते हैं, जीवन हल्का लगने लगता है। यही नाम जप की शक्ति है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कई बार लगेगा कि समय बर्बाद हो रहा है, कई बार लगेगा कि मन ज्यादा भटकने लगा है, पर असल में यही संकेत है कि मन का कचरा बाहर निकल रहा है। जैसे घर साफ करते समय पहले धूल उड़ती है, वैसे ही जब आत्मा साफ होती है तो पहले मन बेचैन होता है, फिर शांत होता है और फिर शक्तिशाली बनता है। अगर आप इस बेचैनी के समय हार गए तो आप पांचवी अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। नाम जप का मतलब सिर्फ हंट चलाना नहीं है, इसका मतलब है मन को झुकाना, इसका मतलब है भगवान पर भरोसा करना, इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि इंसान की शक्ति सीमित है पर भगवान की शक्ति असीम है। जब ये स्वीकार्यता आ जाती है तब मन अपने आप नरम हो जाता है, कठोरता टूट जाती है और भीतर प्रेम पैदा होता है। ये प्रेम साधारण नहीं, ये दिव्य प्रेम होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई लालच नहीं होता, कोई सौदा नहीं होता। यही प्रेम इंसान को पांचवी अवस्था तक ले जाता है। जब कोई इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसकी प्रार्थना बदल जाती है। वो सिर्फ मांगना छोड़ देता है। पहले वो कहता था, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दिला दो, मेरी ये समस्या खत्म कर दो। लेकिन पांचवी अवस्था में उसकी प्रार्थना बन जाती है, हे भगवान जो ठीक हो वही करना, मुझे समझ देना, मुझे सही राह दिखाना, मुझे मजबूत बनाना। ये बदलाव बताता है कि भक्त अब बच्चा नहीं रहा, वो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुका है। यही भगवान प्रसन्न होते हैं, यही लगता है कि भगवान स्वयं मिलने आ गए हैं। इस अवस्था में इंसान को जीवन का असली स्वाद मिलता है। उसे लगता है कि दुनिया उसे हराने नहीं आई है, बल्कि सिखाने आई है। मुश्किलें अब बोझ नहीं लगती, बल्कि सबक बन जाती है। दर्द अब सजा नहीं लगता, बल्कि एक अनुभव लगता है जो आत्मा को मजबूत करता है। लोग क्या कहते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि भीतर से आवाज आने लगती है कि सच्चा गवाह भगवान है। जो भगवान के सामने सच्चा है उसे दुनिया के सामने झूठा साबित होने से डर नहीं लगता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाम जप की पांचवी अवस्था इंसान को भीतर से इतना समृद्ध कर देती है कि बाहरी चीजों की चमक फीकी पड़ जाती है। पैसा जरूरी लगता है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं शोहरत अच्छी लगती है, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं। यहाँ इंसान समझ जाता है कि जो स्थायी है वो भगवान से जुड़ाव है, बाकी सब अस्थायी है। यही समझ उसे शांत करती है, उसकी जिंदगी में स्थिरता आती है। वो प्रतिक्रियाशील नहीं रहता, बल्कि धैर्यशील बन जाता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये पहले जैसा नहीं रहा, कि बदल गया है। और सच में बदल जाता है, लेकिन बेहतर बन जाता है। अगर आप भी इस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं तो बस एक बात याद रखें, नाम जप मजबूरी से नहीं, प्रेम से करें। गिनती के लिए नहीं, जुड़ने के लिए करें। दिन में थोड़ा समय निकालें, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, लेकिन कुछ पल ऐसे रखें जहां सिर्फ आप हो, आपका मन हो और आपका भगवान हो। नाम लेते समय जल्दी ना करें, शांति से, भाव से, श्रद्धा से नाम लें। जब मन भटके तो घबराए नहीं, प्यार से वापस लाएं। धीरे धीरे मन सीखेगा, रुकना सीखेगा, टिकना सीखेगा और फिर वही मन आपको पांचवी अवस्था तक ले जाएगा। जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे तो आपको एहसास होगा कि भगवान दूर नहीं है। आप समझ जाएंगे कि भगवान किसी मंदिर, किसी मूर्ति या किसी खास स्थान में कैद नहीं है, बल्कि वे हर जगह है और सबसे ज्यादा आपके भीतर है। इस अवस्था में इंसान खुद से प्यार करना सीखता है, अपने जीवन का सम्मान करना सीखता है, दूसरों को माफ करना सीखता है और जीवन को भगवान की देन मानकर जीना सीखता है। यही आध्यात्मिक जीत है, यही नाम जप की असली सफलता है। तो दोस्तों याद रखिए, नाम जप का सफर आसान नहीं, लेकिन बेहद खूबसूरत है।
जो इस रास्ते पर टिक गया, जिसने धैर्य रखा, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, वो जरूर उस 5वीं अवस्था तक पहुंचता है जहां भगवान सिर्फ कहानी नहीं अनुभव बन जाते हैं, जहां भक्ति सिर्फ शब्द नहीं जीवन बन जाती है, जहां इंसान रोता नहीं, मुस्कुराता है, टूटता नहीं, संभल जाता है, हारता नहीं, जीत जाता है। यही वो अवस्था है जहां भगवान स्वयं मिलने आते हैं, क्योंकि अब भक्त तैयार हो चुका होता है। अब कुछ ये बातें भी अच्छे से जान लो। कड़वी बात यह है कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द हमें अनजान लोग नहीं देते। सबसे गहरे घाव हमें वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे उम्मीद रखते हैं। मतलबी और स्वार्थी रिश्ते बाहर से बहुत मीठे दिखते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। ये रिश्ते तब मुस्कुराते हैं जब उन्हें आपसे फायदा होता है, और वही लोग तब चेहरे बदल लेते हैं जब आपका समय खराब हो जाता है। सच ये है कि हर इंसान साथ देता है जब तक उसे जरूरत होती है, लेकिन जब आपका दर्द बढ़ जाता है और उन्हें लगता है कि अब आप उनके काम के नहीं रहे, तब धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में वो दूर नहीं जाते, वो बस ठंडे पड़ जाते हैं, बातों में गर्माहट कम कर देते हैं, आपकी टेंशन को हल्के में लेने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको समझ आता है कि ये रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। यही दुनिया की सच्चाई है, रिश्तों की असलियत है। रिश्तों में सच्चाई कम हो गई है, स्वार्थ बढ़ गया है, और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, वरना दिल टूटेगा, उम्मीदें जलेंगी और जिंदगी भर दर्द साथ रहेगा। मतलबी रिश्तों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो आपको तब ढूंढते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और जब आपकी जरूरत होती है तब वो या तो गायब हो जाते हैं या बहाने बना देते हैं। जब आप मजबूत होते हो, सफल होते हो, पैसे कमाते हो, समाज में नाम कमाते हो, तब चारों तरफ रिश्तेदार, दोस्त और अपने कहलाने वाले लोग अचानक बहुत प्यारे लगने लगते हैं। सब आपके साथ खड़े दिखते हैं, बातें करते हैं, आपका हाल पूछते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल आती है, हालात बदलते हैं, पैसा कम हो जाता है, सफलता रुक जाती है, तब देखना वही लोग चुपचाप दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके व्यवहार से साफ महसूस होने लगता है कि अब आप उनके लिए पहले जैसे जरूरी नहीं रहे। ये सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही दुनिया का नियम है। यहां भावनाओं से ज्यादा फायदा चलता है, यहां रिश्तों से ज्यादा उपयोगिता देखी जाती है। ऐसे स्वार्थी लोग आपकी मुस्कान से नहीं, आपके काम से प्यार करते हैं। जब तक आप उनके काम आते हैं, तब तक आप बहुत खास होते हैं। जैसे ही आपका इस्तेमाल खत्म हो जाता है, आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। ऐसे लोग किसी के साथ रिश्ता दिल से नहीं रखते, दिमाग से रखते हैं। वो हर रिश्ते को तोलते हैं कि इस इंसान से मुझे क्या मिल सकता है, कब तक फायदा मिलेगा, कितना काम आ सकता है। अगर उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा उन्हें किसी और से फायदा होगा, तो वो बिना किसी शर्म के, बिना किसी पछतावे के आपको किनारे कर देते हैं। कई बार हम ये देखकर टूट जाते हैं कि जिनके लिए हमने सब किया, जिनके लिए दिल से खड़े रहे, जिन्होंने रोते वक्त हमें याद किया, वही लोग अच्छे समय आते ही हमें भूल जाते हैं। लेकिन सच यही है कि कुछ लोग सिर्फ जरूरत के वक्त ही अपने होते हैं, बाकी समय बस दिखावे के रिश्तेदार, नकली दोस्त और झूठे हमदर्द होते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक रिश्ते वही होते हैं जो ऊपर से मीठे हो लेकिन अंदर से जहरीले हो। जो लोग सामने से आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत अपनेपन का नाटक करते हैं, वही कभी कभी पीठ पीछे सबसे ज्यादा चोट देते हैं। ये लोग आपकी गलतियां नहीं ढूंढते, बल्कि आपके मौके ढूंढते हैं। जब तक आप उनसे नीचे रहते हो, तब तक वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे आगे बढ़ते हो, उनसे ज्यादा सफल हो जाते हो, उनकी आंख में जलन जलने लगती है। फिर वही लोग धीरे धीरे आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपकी बुराई दूसरों से करते हैं, आपकी आलोचना फैलाते हैं, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ते मुस्कुराते हुए धोखा देते हैं, प्यार दिखाते हुए चोट पहुंचाते हैं, और सबसे बुरा ये होता है कि चोट बाहर नहीं, दिल के अंदर लगती है। मतलब ये रिश्तों की एक और कड़वी सच्चाई ये है कि ये लोग आपको तब दोषी महसूस कराते हैं जब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, जब आप उन्हें खुश करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए अपने आप को दबाते रहते हो। तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए खड़े होते हो, खुद की खुशी को प्राथमिकता देते हो, अपनी इज्जत बचाने लगते हो, तब वही लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। जबकि सच ये है कि आप स्वार्थी नहीं होते, बस आप अपनी कीमत समझने लगते हो। लेकिन स्वार्थी रिश्तों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें ऐसा इंसान चाहिए जो झुकता रहे, देता रहे और कभी सवाल ना करे। इसलिए अगर कोई आपको अपनी खुशी, अपनी इज्जत, अपनी शांति छोड़कर सिर्फ उनके हिसाब से जीने के लिए
मजबूर करें तो समझ जाना कि वो रिश्ता स्वस्थ नहीं बल्कि जहरीला है। ऐसे रिश्तों से सबसे ज्यादा दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम उनसे उम्मीद करते हैं। हम सोचते हैं कि ये अपने हैं, ये कभी धोखा नहीं देंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे। हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वापसी में वही प्यार नहीं मिलता, वही साथ नहीं मिलता तो दिल टूटता है। सच्चाई ये है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक गलती कर दी। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा उम्मीद करने की आदत दे दी। और उम्मीद जब गलत इंसानों से हो जाए, स्वार्थी लोगों से हो जाए, तब जिंदगी दुखों से भर जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, हर प्यारी बात सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता दिल से नहीं जुड़ा होता। कुछ रिश्ते सिर्फ जरूरत से जुड़े होते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। कड़वी लेकिन सच्ची बात यह है कि समय सबसे बड़ा सच साबित करता है। जब आपका समय अच्छा होता है तो आपके आसपास रिश्तों का मेला लगा रहता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब जिंदगी आपको परखती है, तब ये मेला छंट जाता है और सिर्फ कुछ ही लोग बचते हैं। वही असली होते हैं, बाकी सब सिर्फ भीड़ होते हैं। बुरा वक्त किसी सजा की तरह नहीं बल्कि परीक्षा की तरह काम करता है। ये समय आपको लोगों की असलियत दिखाता है, चेहरे के पीछे छुपे चेहरे दिखाता है, नकली रिश्तों की परतें हटाता है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो टूटना नहीं, घबराना नहीं, बस ध्यान से देखना कि कौन आपके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वही लोग आपका असली परिवार है, वही आपके सच्चे दोस्त हैं। बाकी सब भीड़ है, शोर है, तमाशा है। स्वार्थी रिश्तों से सीखना बहुत जरूरी है। ये रिश्ते हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में हर किसी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, हर किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, हर किसी को अपनी तकलीफ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपको समझने नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ आपकी कमजोरी पहचानने आते हैं ताकि सही समय पर उसका फायदा उठा सकें। ये लोग सामने से चिंता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से आपकी हालत देखकर सुकून पाते हैं। इसलिए समझदार बनो, शांत रहो, लेकिन अंधे होकर भरोसा मत करो। भरोसा करो, लेकिन सही लोगों पर प्यार करो, लेकिन सही दिलों के साथ रिश्ता निभाओ, लेकिन उन्हीं के साथ जो आपका दिल तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक और सच्चाई यह है कि मतलबी रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर हमारे बहुत करीब होते हैं। कभी परिवार में होते हैं, कभी रिश्तेदारों में, कभी दोस्तों में और कभी बहुत खास लोगों में। उन्हें छोड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि दिल उनसे जुड़ा होता है। लेकिन जिंदगी में एक वक्त आता है जब आपको फैसला करना पड़ता है कि क्या आप अपनी शांति के लिए जियोगे या दूसरों के स्वार्थ के नीचे दबकर। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार दुख दे रहा है, आपकी इज्जत घटा रहा है, आपकी अहमियत कम कर रहा है, आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो वो रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो, उससे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि अपनी शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। याद रखो, सच्चे रिश्ते तुम्हें थकाते नहीं, संभालते हैं। सच्चे लोग तुम्हें नीचा दिखाकर बड़े नहीं बनते, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाकर खुश होते हैं। सच्चे अपने तुम्हारी गलतियों पर चुपचाप बैठकर मजा नहीं लेते, बल्कि तुम्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। सच्चे लोग तुम्हारे बुरे वक्त में गायब नहीं होते, बल्कि उसी वक्त सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। जबकि मतलबी रिश्ते उल्टे होते हैं, वो अच्छे वक्त में पास आते हैं और बुरे वक्त में दूर भाग जाते हैं। इसलिए पहचान बनानी सीखो। हर रिश्ते को अपने दिल के मंदिर में मत बैठाओ। पहले समझो, परखो, फिर भरोसा करो। अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो 3 चीजें सीखो। पहली ये कि हर किसी के लिए खुद को मत बदलो। जो लोग सिर्फ तब साथ हो जब तुम उनकी बात मानो, वो आपके अपने नहीं, वो बस स्वार्थी किरदार है। दूसरी ये कि हर रिश्ते को उतनी ही अहमियत दो जितनी वो डिर्व करता है। जो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हें समझते हैं, तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, उन्हें दिल से संभालो। लेकिन जो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, दर्द देते हैं, तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, उनसे दूरी बनाओ। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह कि खुद को कभी भी किसी के लिए कम मत समझो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं, तुम कमजोर हो, तो समझ जाना कि गलत रिश्ता है, गलत लोग हैं। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहां हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती, हर रिश्ते में प्यार नहीं होता, और हर मैं तुम्हारे साथ हूं का मतलब